ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नव वर्ष 2023 वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, यानी साल 2023 का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में बताने जा रहे हैं। देखिए, जब भी नवीन वर्ष का आरंभ होने लगता है तो हमारे मन में कई प्रकार का सवाल और विचार का द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। कई प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होने लगती है कि हमारे लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम वृश्चिक राशि वाले जातकों को यही जानकारी देंगे कि आपके लिए नव वर्ष 2023 कैसा रहेगा। लेकिन इससे पहले आप सभी को साल 2023 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि और नई खुशियां लाने में समर्थ हो। हर प्रकार की संभव इच्छाओं की पूर्ति हो। आप अपने जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी सफलता अर्जित कर पाएं। ईश्वर से हमारी यही कामना है। इस राशिफल को कई भागों में बांटा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे करियर और व्यावसायिक जीवन के बारे में, फिर आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और फिर अंत में हम आपको धार्मिक उपाय की जानकारी देंगे। उपाय के दौरान हम वृश्चिक राशि वाले जातकों की कुछ विशेष नकारात्मक आदतों के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप साल 2023 के पहले ही दूर कर लेते हैं तो आने वाले नवीन वर्ष में आप बेहतर सफलता अर्जित करने में सफल रहेंगे और जीवन में श्रेष्ठता भी अर्जित करेंगे। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो देखिए, मंगल से प्रभावित यह राशि मानी जाती है और जल तत्वीय राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों में तेजी से तरक्की करने की प्रवृत्ति होती है। मेहनती जातक होते हैं, जिद्दी होते हैं, आंतरिक सोच इनकी काफी ज्यादा मजबूत होती है। इस राशि वाले जातकों में रहस्यमयी स्वभाव देखने के लिए मिलता है। सभी राशियों की अपेक्षा वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर एक अभूतपूर्व रहस्य देखने के लिए मिलता है। जल्दी अपनी भावनाओं और बातों को किसी भी व्यक्ति से शेयर करने से ये बचते रहते हैं, परंतु भावना के काफी ज्यादा प्रधान होते हैं, भावुक होते हैं, परिवार को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। रिश्तों की भावना में जब ये जाते हैं, किसी प्रेम संबंध में जब ये जाते हैं, तो प्रेम जीवन में इनके अंदर विशेष रूप से जिद की आदत काफी ज्यादा हमने पाई है। अक्सर वैवाहिक जीवन में प्रेम को बदलने में ये तत्पर नहीं रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर परोपकार का भी भाव विशेष रूप से होता है और जीवन में अपनी प्रगति के लिए हर प्रकार की मेहनत करते हैं। यदि इनको किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति में डाल दिया जाए तो अपनी सूझबूझ के द्वारा जीवन में निकलने में सक्षम रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर ये काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। मन में चंचलता काफी ज्यादा होती है और हर जगह ये मान सम्मान की अपेक्षा अपने मन में लेकर चलते हैं। प्रेम संबंध के मामले में काफी ज्यादा ये सतर्क रहते हैं, काफी एक्टिव रहते हैं। तो ये तो हमने वृश्चिक राशि के कुछ स्वभाव के बारे में आपको जानकारी दी है। अब वीडियो के अंत में कुछ विशेष कमियों की भी जानकारी आपको देंगे। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस वर्ष 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। देखिए, हर साल बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होता है। तो जब भी नवीन वर्ष में बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने लगे तो वो वर्ष निश्चित ही परिवर्तन का साल होता है। सबसे पहले साल 17 जनवरी 2023 को साल की शुरुआत में ही शनि अपनी मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे वर्ष भर ये कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। आपके चतुर्थ में गोचर करेंगे, चतुर्थ भाव में। साल की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक गुरु बृहस्पति में मीन राशि में रहेंगे। उसके उपरांत मेष राशि में जाएंगे
और ये फिर साल के अंतिम तक रहेंगे। यानी 22 अप्रैल से लेकर साल 2023 के अंतिम तक गुरु मेष राशि में रहेंगे। साल की शुरुआत से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक राहु देव मेष राशि में रहेंगे और 30 अक्टूबर को ये मीन राशि में चले जाएंगे। इस वर्ष केतु का भी परिवर्तन होगा। केतु देव ठीक उसी दिन यानी 30 अक्टूबर को जिस समय राहु का राशि परिवर्तन होगा उसी समय पे केतु का भी परिवर्तन होगा। केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में चले जाएंगे। इस प्रकार के परिवर्तन साल 2023 में ग्रहों के होने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि साल 2023 में आपके लिए कैसी स्थितियां बन रही है संक्षेप में। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में। तो दर्शकों, वर्ष भर शनि आपके राशि के चतुर्थ भाव में मौजूद होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे। गुरु की स्थिति साल की शुरुआत में बेहतर रहेगी, मीन राशि की तरह रहेगी और इस दौरान राहु की स्थिति भी काफी बेहतर रहेगी। तो यहां पर साल की शुरुआत से ही लेकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए क्रियाशील रहने की स्थितियां दिखाई दे रही है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप काफी ज्यादा अलर्ट रहेंगे। मानसिक रूप से आपके अंदर प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी और किसी भी कार्य व्यवसाय में यदि आप संलग्न हैं तो उसमें आप साल की शुरुआत से ही बेहतर सफलता अर्जित करने में सफल रहेंगे। हालांकि शनिदेव आपके राशि के कर्म भाव को देख रहे हैं तो आपको इस दौरान मेहनत तो ज्यादा करने की आवश्यकता जरूर रहेगी। जीवन में यदि आप ईमानदारी पूर्वक चलने का प्रयास करेंगे, टारगेट बनाकर कार्य करेंगे तो सफलता आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। साल के मध्य में राहु और गुरुदेव बृहस्पति इकट्ठे हो जाएंगे, यानी अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक दोनों ग्रह इकट्ठे रहने वाले हैं, एक साथ रहेंगे। तो यहां पर आपको कुछ और ज्यादा ध्यान देकर चलना होगा। यदि कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। शेयर सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप बड़े धन का निवेश करेंगे या व्यय करेंगे तो भी आपको सतर्कता रखनी होगी। नौकरी के माध्यम में चूंकि राशि के छठे भाव में राहु गुरु बृहस्पति इकट्ठे होकर गुरु चांडाल योग बनाएंगे तो अप्रैल से लेकर यदि आप किसी प्रकार के कार्य व्यवसाय को बदलना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं तो आपको रुकना चाहिए। सोच विचार कर आपको जीवन में कार्यों का बदलाव करना है। आपके मन में एकाएक ऐसा आएगा कि आप उबाऊपन भी प्रतीत कर सकते हैं और यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो ऐसा भी लग सकता है कि हम नौकरी का त्याग कर दें यानी छोड़ दें। तो सोच विचार कर आपको बदलना चाहिए। धन को लेकर अगर जानकारी दें तो दर्शकों, नव वर्ष 2023 में चूंकि आपके राशि के धन भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं और लाभ भाव के स्वामी बुधदेव बनते हैं। तो देखिए यहां पर गुरु बृहस्पति जो हैं वो पूरे वर्ष भर बेहतर कंडीशन में हैं, इसलिए आपको ज्यादा धन के मामले में इस वर्ष समस्याएं नहीं होंगी। साल की शुरुआत से ही लेकर ज्यादा कोशिश करने पर आपको विशेष लाभ होगा, क्योंकि मंगल देव की जो स्थिति बनी हुई है वो आपके लिए उतनी अच्छी नहीं बनी हुई है। जनवरी फरवरी के मामले में आपको मेहनत से ही धनार्जन होगा, परंतु छठे भाव में राहु के मौजूद रहने के कारण आपके जीवन में विदेशों से धन लाभ की विशेष संभावना बन सकती है और आर्थिक मामलों के लिए गुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपको विशेष लाभ होगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इन 4 महीनों की समयावधि में गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के लाभ भाव पर दृष्टिपात करेंगे तो आप अपने जीवन में धनार्जन करने में विशेष सफल रह सकते हैं। और भौतिक सुखों को यदि आप अर्जित करना चाहते हैं तो उसके लिए यह वर्ष बहुत ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शनि मूल त्रिकोणस्थ होकर राशि के चतुर्थ भाव में मौजूद होंगे। तो जो जातक जमीन खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, नया भवन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए इस वर्ष शनि देव के माध्यम से बड़ी सौगात मिल सकती है। शनि चतुर्थ भाव में मौजूद होकर आपकी माता को काफी ज्यादा प्रभावित करेंगे, परंतु भौतिक सुखों को देने के लिए भी पूर्ण रूपेण सक्षम रहेंगे। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए शिक्षा के मामले में जानकारी दें, दर्शकों, शिक्षण संस्थान के लिहाज से साल के मध्य तक स्थितियां बेहतर बनी है और यदि आप साल की शुरुआत से ही लेकर
मई तक की समयावधि में किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में बैठकर प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना बनेगी। यहां पर आपके लिए मई जून जुलाई के महीने में कुछ आपको सतर्कता ज्यादा रखनी होगी, चूंकि राहु देव प्रभावी हो जाएंगे और अक्टूबर के उपरांत अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की समयावधि में भी चूंकि राहु देव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे यानी आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो फिर आपके अंदर चिड़चिड़ा स्वभाव दिखाई देगा। राहु पंचम में आ जाएंगे तो आपको इस दौरान शिक्षा के मामले में उबाऊपन प्रतीत हो सकता है और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की समयावधि में शिक्षा के मामले में कुछ ज्यादा ही व्यवधान आपको परेशान कर सकते हैं। तो इस दौरान अगर आप जीवन में श्रेष्ठता चाहते हैं तो आपको मन में धैर्य बनाकर निरंतरता बनाई रखनी होगी। अब अगर आपकी राशि के लिए इस दौरान 2023 में पारिवारिक जीवन के मामले में जानकारी दें। देखिए, परिवार के लिहाज से शनि महाराज चतुर्थ भाव में साल की शुरुआत से ही बैठे हुए हैं, तो देखिए माता पिता की सेहत में उतार चढ़ाव आपको वर्ष भर देखने के लिए मिल सकता है, परंतु व्यस्तता आपके पारिवारिक जीवन में काफी बनी रहेगी। इस वर्ष पारिवारिक जीवन में नवीन और मांगलिक कार्यों के आयोजन की भी संभावना बन रही है। नए मेहमान की आगमन की संभावना बन रही है। जिम्मेदारियां काफी ज्यादा बढ़ सकती है। विवाह के आयोजन हो सकते हैं। कुटुंबीजनों के साथ किसी दूरस्थ स्थान पर घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। जुलाई से लेकर सितंबर तक की समयावधि में आपको कुछ वैचारिक मतभेद का भी सामना कुटुंबीजनों के साथ करना पड़ सकता है। दर्शकों, अगर आपकी राशि के लिए इस दौरान वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए और प्रेम जीवन के मामले में जानकारी दें। देखिए, प्रेम संबंध के मामले में स्थिति तो काफी बेहतर है। प्रेम जीवन को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो भी स्थिति आपके लिए बेहतर है। प्रेम संबंध के मामले में यह वर्ष का अंतिम 3-4 महीने आपके लिए बेहतर नहीं है, वैसे पूरा वर्ष आपके लिए बेहतर है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए तो देखिए, यहां पर आपके लिए चूंकि गुरु बृहस्पति पंचम भाव में अप्रैल तक रहेंगे, उसके उपरांत गुरु चले जाएंगे आपके राशि के छठे भाव पर और शनि की स्थिति भी कुछ इस प्रकार से बन रही है कि शनिदेव आपकी छठे भाव पर प्रभावी रहेंगे, चतुर्थ भाव पर प्रभावी रहेंगे। केतु देव पूर्ण रूपेण प्रभावी रहेंगे। यहां पर आपकी राशि के लिए विशेष रूप से वैवाहिक जीवन आपका मिला जुला रहेगा। पूरे वर्ष भर आपको गंभीर किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देने वाली है। ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार से इशारा कर रही है कि यदि आप अपने अंदर ईर्ष्यालु स्वभाव को त्यागते हैं, रिश्ते में यदि आप हैं तो आप जल्दी जल्दी यदि आप क्रोध करने से बचते हैं तो वैवाहिक जीवन आपका बेहतर रह सकता है। इसमें आपको अपने पार्टनर को विशेष रूप से समझना चाहिए और रिश्ते में यदि आप हावी होने की कोशिश करेंगे दर्शकों, तो फिर वैवाहिक जीवन में आपको उतार चढ़ाव भी मिलेगा। प्रतिकूल स्थितियां ज्यादा नहीं बन रही हैं क्योंकि ग्रह स्थितियां आपके लिए काफी ज्यादा शुभ हैं। अब अगर आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दें तो देखिए, छठे भाव पर राहु अक्टूबर तक गोचर में रहेंगे और राहु देव को राशि के छठे भाव पर विशेष शुभ फल देने के लिए जाना जाता है। इसलिए यह मानिए कि साल 2023 में आपको किसी प्रकार की गंभीर रोग की समस्या नहीं बनेगी, परंतु चूंकि साल की शुरुआत में ही मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके लगन पर दृष्टिपात कर रहे हैं, तो आपको मानसिक समस्याएं जरूर परेशान करेंगी। अत्यधिक क्रियाशील रहने की वजह से, काम की अधिकता होने की वजह से मानसिक तनाव आपको परेशान करता रहेगा। कुछ जातकों को घबराहट, सिर दर्द, बदहजमी की समस्या परेशान करेगी। माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है। चूंकि शनि आपके लगन को देख रहे हैं इसलिए यह स्थिति बन सकती है। शारीरिक रूप से किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देगी, परंतु यह आपको ध्यान रखकर चलना है कि यदि आप शराब, धूम्रपान या मांसाहार जैसे विषयों का सेवन करते हैं
तो उनसे आप बचने की कोशिश करें। सात्विक भोज्य पदार्थों का आप जीवन में ज़्यादा सेवन करें। भोज्य पदार्थों में टमाटर, खीरा, बंद गोभी, मिनरल वाले भोज्य पदार्थ आप ज़्यादा सेवन करें। चाय, चीनी और वसा युक्त भोज्य पदार्थों से आप बचिए। सोने जागने की आदत पर आप ध्यान रखें, तो बेहतर स्थितियां आपके लिए बनेंगी। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इस वर्ष को बेहतर करने के लिए ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जिसको यदि आप जीवन में ध्यान में रखकर चलेंगे तो यह वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर जाएगा। तो सबसे पहली कमी हमने पाई है वृश्चिक राशि वाले जातकों में, यह कमी मिलती है कि जातकों के अंदर विशेष रूप से क्रोध की अधिकता होती है, परिपूर्णता होती है। क्षणिक गुस्सा इनको काफी ज्यादा आता है, जिसकी वजह से इनको जीवन में रिश्तेदारों के साथ और परिवार के सदस्यों के साथ बार बार वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने जीवन में यदि सफलता की ओर आप अग्रसर रहना चाहते हैं तो आपको क्रोध पर विशेष नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों की दूसरी सबसे बड़ी कमी है स्वभाव में मनमौजी होना। जी हां, सामने वाले अनुभवी व्यक्ति की राय को आप जीवन में बहुत ही कम मानते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण आप मनमानी आचरण भी करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इसके कारण आप अपने जीवन में कोई गलत निर्णय भी ले लेते हैं तो उसी निर्णय में संलग्न होकर आप कार्य करने के लिए सक्षम हो जाते हैं और फलस्वरूप आपको जीवन में करना पड़ता है समस्याओं का सामना। तीसरी सबसे बड़ी कमी हमने पाई है जो वृश्चिक राशि वाले जातकों में होती है, वो अपनी गलती को ये जीवन में ज्यादा स्वीकार नहीं करते हैं। जी हां, वृश्चिक राशि वाले जातक अपने जीवन में अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति के गुण और दोष ज्यादा निकालने की कोशिश जीवन में करते रहते हैं। इनके अंदर तंज कसने की आदत होती है, कटाक्ष करने की आदत काफी ज्यादा होती है। तो ये तीसरी कमी आपके अंदर की है। और चतुर्थ सबसे बड़ी कमी होती है इनका वासनात्मक क्रियाओं में काफी ज्यादा रुझान होना। चूंकि मंगल का प्रभाव रहने के कारण सांभोगिक क्रियाओं में इनकी काफी ज्यादा रुचि होती है, जिसकी वजह से भी आप अपने जीवन में पथभ्रष्ट हो जाते हैं। कभी कभी आप अपने जीवन में मुख्य लक्ष्य से भटक जाते हैं। जैसे जातक कर्म क्षेत्र के मामले में बिना सफलता प्राप्त किए ही प्रेम संबंध में यदि वृश्चिक राशि वाले जातक संलग्न हो गए तो फिर उसमें लगातार निरंतरता बनाकर चलते रहते हैं, जीत की भावना आ जाती है। यह सारी स्थिति आपके जीवन में प्रतिकूलताएं देती है। तो 4 कमियों के बारे में हमने आपको जानकारी दी, जिस पर यदि आप साल 2023 के पहले काम कर लेते हैं तो आपको नव वर्ष 2023 में अच्छा परिणाम प्राप्त जरूर होगा। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो मंगलवार को व्रत रखना, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से 11 मंगलवार का व्रत यदि आप रख लेते हैं तो हनुमान जी की विशेष कृपा आपके जीवन में होगी और कई समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। दूसरा उपाय आपको यह करना है कि घर में सुंदरकांड या श्री रामचरितमानस का विशेष रूप से घर में पाठ करवाना चाहिए। घर में सकारात्मकता बनाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, इसलिए रुद्राभिषेक भी आप घर में करवाते रहें, कम से कम 3-4 बार जरूर करवाएं। उसके साथ साथ आप अपने जीवन में माता पिता, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का सम्मान करें। बड़े बुजुर्ग व्यक्ति में चाहे आपके पति हों, पिता हों, आपके दादाजी हों, आपके बड़े भाई हों, आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। किसी प्रकार का गलत भाव आप अपने अंदर ना रखें। उसके साथ साथ आप अपने जीवन में यदि श्रेष्ठता चाहते हैं तो अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानने की कोशिश करें। जिस प्रकार फल के एक बीज के अंदर एक विशाल वृक्ष बनने की संभावना छिपी हुई रहती है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास के साथ एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने की स्थितियां छिपी हैं। केवल हमें अपने कमियों के ऊपर काम करना है। इसलिए जातकों कोशिश करें कि आप अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करें। एक एक क्षण कीमती है, इसलिए आप समय का भी सदुपयोग हमेशा करते रहें। दूसरे व्यक्ति को दोष देना बंद करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, तो आपके लिए वर्ष बेहतर रहेगा।
विद्यार्थी जीवन में जो भी जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बेहतर सलाह यह रहने वाली है कि 24 घंटे में अपने लिए कुछ कीमती वक्त निकालकर आप यदि मेडिटेशन करना आरंभ कर दें तो आप अपने जीवन में काफी ज्यादा लक्ष्य के प्रति फोकस हो पाएंगे और श्रेष्ठता अर्जित कर पाएंगे। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ने का प्रयास करें, यानी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।